नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मलिक। आज हम सीखने वाले हैं इंट्राडे की एक नई स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी में हम क्या यूज़ करेंगे? हम पाइवट पॉइंट्स का यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके इंट्राडे का सेटअप करेंगे और बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ जो है हम इस ट्रेड को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। पाइवट पॉइंट को वैसे भी इंट्राडे के लिए जो है वो एक प्रोफेशनल टूल माना जाता है। तो इस प्रेजेंटेशन के लास्ट तक आप ये समझ जाएंगे कि पाइवट पॉइंट को यूज करके कैसे हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो कैमरिला पाइवट पॉइंट स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ डेली गेनर और लूजर में यूज होगा। तो जब भी आप इसको यूज करें तो उस दिन का जो भी डेली गेनर होगा या लूजर होगा, आप 9:20 9:25 तक देखिए कि कौन सा डेली गेनर है और कौन सा डेली लूजर है, और हमको सिर्फ उसी में काम करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहले तो हम समझते हैं कि पाइवट पॉइंट होता क्या है। पाइवट पॉइंट एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रीवियस डे यानी पिछले दिन का जो हाई होता है, लो होता है और क्लोज होता है। हाई, लो और क्लोज, इसका एक एवरेज निकालते हैं और उसके अराउंड में एक पॉइंट फिक्स करते हैं जिसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि प्रीवियस डे का जो प्राइस रेंज है उसके एवरेज को हम पाइवट मानते हैं, यानी कि मिडिल पॉइंट मानते हैं, और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहते हैं। तो हमें क्या होता है कि उसी पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड लेना होता है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा जो था वो प्रीवियस डे का हाई था 105, 100 था लो और क्लोज हुआ था 103 पे। लो 100 पे गया था, क्लोज हुआ था 103 और हाई पॉइंट था उसका 105 था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एवरेज निकालेंगे। हाई, लो, क्लोज तीनों को हम प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 105, 100, 103 ये हमारे निकल गया पाइवट। ये हमारे लिए निकला पी। पाइवट पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा 102। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस 1, जो पहला रेजिस्टेंस होगा जो पाइवट के ऊपर होगा, वो कैसे करेंगे हम? पी इंटू 2 माइनस लो। तो पी कितना था हमारा? पी हमने पाइवट निकाला था 102, 102 इंटू में 2 कर दिया और लो माइनस कर दिया। ये लो हमारा ये है तो इसको हमने माइनस कर दिया। हमारा पहला निकल गया पॉइंट रेजिस्टेंस R1, राइट। इसी तरह से ये हमारा निकल गया R1। अब ये R2 में देखिए, R2 का क्या था फॉर्मूला? P प्लस हाई माइनस क्लोज। P कितना है हमारा? 102। हाई कितना था हमारा? 105 और लो है 100। हमारा निकल गया 107.67। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालते हैं। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक पाइवट, जिसको हम ट्रेडिशनल पाइवट बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। अब कैमरिला क्या होता है? ये कैमरिला उसी पाइवट का एक मॉडिफाइड वर्जन है। दोनों में बेसिक डिफरेंस तो कुछ नहीं है। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कैमरिला पाइवट पॉइंट होता है उसमें हम फिबोनाची नंबर का यूज करते हैं। तो फिबोनाची नंबर जो होता है उसका हम यूज करते हैं। फिबोनाची में क्या होता है कि इसके कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है। इसमें क्या होता है, हम एक रेंज लेते हैं। एक रेंज होता है, ये होता है 1.1 डिवाइड बाई 2 से 1.1 डिवाइड बाई 12 तक। अब एक बार ये भी समझते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें क्या होता है, हम पूरे डे का जितना रेंज है हाई में से लो को माइनस कर देंगे। तो हाई जितना था उसमें ज्यादा क्या था, 105 माइनस 100, तो हमारा 5 रुपीज का क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। अब क्लोजिंग प्राइस जितना है प्लस रेंज इंटू 1.1 इंटू 12, यानी कि वहां पे क्लोजिंग प्राइस क्या था हमारा 103 प्लस रेंज क्या निकला 5 इंटू
1.1 डिवाइड बाय 12। 1.1 को 12 से हम डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और 100 3 में जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा कैमरिला पाइवट पॉइंट का। ये हम निकालेंगे रेजिस्टेंस 1। तो कैमरिला मोटा मोटी मिला के ये जो स्टैंडर्ड पाइवट पॉइंट है उसका एक एडवांस वर्जन है, जिसमें फिबोनाची नंबर का यूज किया गया है और इसलिए ये थोड़ा सटीक होता है, बेटर होता है, इस पर ट्रेड करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो अब हम ज्यादा थ्योरी में नहीं जाते हैं, आपको मैं डायरेक्टली आता हूं और अपने सेटअप को सिखाता हूं क्या हमें करना क्या है। फर्स्ट सेटअप में मैंने कुछ इंडिकेटर्स इसमें यूज किए हैं। हमको फर्स्ट इंडिकेटर यूज करना है कैमरिला पाइवट पॉइंट, कैमरिला पाइवट पॉइंट, और दूसरा है हम प्रीवियस डे हाई क्लोज लेंगे। ये जस्ट रेफरेंस के लिए था, इसकी जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि कैमरिला खुद ही प्रीवियस डे के हाई क्लोज से निकलता है, लेकिन फिर भी आप लगा लीजिए, ये एक मतलब एक बेटर क्लैरिटी देगा आपको ट्रेड करने का। और थर्ड है वॉल्यूम, थर्ड है आपका वॉल्यूम। तो अब रूल क्या है, रूल हम आते हैं, रूल बताते हैं। रूल क्या है हमारा, हमारा रूल है कि हम प्रीवियस डे हाई और कैमरिला पाइवट पॉइंट जो है R4, अगर उससे ऊपर प्राइस मूव करते हैं कैमरिला पाइवट पॉइंट से ऊपर, तो हम लॉन्ग करेंगे। अब मैं पहले आपको सिखा दूं, फिर एक एक करके पॉइंट पे आते हैं। बेटर ये रहेगा कि मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। ये देखिए, ये मैंने, ये कल का ट्रेड था। कल जो टॉप गेनर और लूजर में ये दो थे, यस बैंक, यूनियन बैंक, टाइटन, ये सारे कुछ स्टॉक्स हैं। तो मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखाने की कोशिश करूंगा मैं। अब हम पहले आते हैं, मूव करते हैं, हमें कैमरिला पाइवट पॉइंट कैसे लगाना है। हम टाइप करेंगे इसमें पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है, पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। फिर से मैं एक बार दिखाता हूं आपको, पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये सब नहीं लेना है, CPR नहीं लेना है, पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। ये आपको ऑटोमेटिकली 5-6 लाइन बना देंगे। हम इस सेटिंग पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और हमको लेना है, लेवल लेना है। ये पाइवट का यूज नहीं करेंगे हम, S1 S2, सिर्फ S3 और S4 का हम यूज करेंगे। इनपुट में आइए, यहाँ पे बहुत सारे पाइवट पॉइंट है, फिबोनाची है, उडी है, क्लासिक है। हमको लेना है कैमरिला, ठीक, कैमरिला पाइवट पॉइंट लेंगे, ऑटो है, नंबर लगा देंगे, ओके। यहाँ देखिए, अब हमारा पाइवट पॉइंट बन गया। ये है R3, ये है R4, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया, ठीक। सेकंड मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड मैंने क्या बताया था, प्रीवियस डे हाई एंड लो। हम कैसे लगाएंगे प्रीवियस डे हाई लो, यहाँ पे करेंगे टाइप प्रीवियस डे। ये आप कोई भी जो भी यूज करते हो, आप धन यूज करते हो तो फायर से यूज करते हो या जीरोथा यूज करते हो, सब में ये इंडिकेटर कॉमन है, मिल जाएगा। हम आएंगे प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस डे ओपन हाई लो, इसके सेटिंग पे आएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करके हमको ओपन नहीं चाहिए, क्लोज नहीं चाहिए, हाई और लो चाहिए। इसको हम सर्कल लगा देते हैं ताकि लाइन लाइन में दिखे, ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखिए कितना सुंदर सेटअप है। मैंने क्या बताया था आपको, रूल हमारे क्या थे, रूल ये था कि इफ प्राइस क्रॉसेस PDH NR4 रेजिस्टेंस, जैसे ही ये PR3 को क्रॉस करेगा हम इस पे नजर रखने लग जाएंगे, ठीक है। R4 से ऊपर है और PDH के ऊपर है तो हम इसमें एंट्री कर लेंगे। अब गौर से देखिए, 1 2 3 कैंडल मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए 2-3 कैंडल तो आप छोड़ ही दीजिए। यहां पे हमारे तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई इस पॉइंट पे।
इस पॉइंट पे क्या था कि हमारा पीडीएच प्रीवियस डे का हाई और रेजिस्टेंस दोनों को ये क्रॉस कर दिया था, प्राइस ये दोनों को क्रॉस कर दिया था। हमने यहां एंट्री ले ली, इस जगह पे मैंने एंट्री कर दिया। और मैंने क्या बताया था, स्टॉप लॉस क्या है, लॉन्ग ऑन ग्रीन कैंडल एंड स्टॉप लॉस बिलो R4। अब आप देखो हमारा स्टॉप लॉस R4 के थोड़ा सा नीचे था, यहां आप देखो क्या ये टच कर पाए, क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं हुआ, स्टॉक्स नीचे आए लेकिन ये टच नहीं कर पाए, स्टॉप लॉस नहीं काट पाए। और ये मैंने आराम से 1:2 जो है वो बना सकते, बिल्कुल सटीक है। आप देख लो करके यूज, आप खुद भी बैक टेस्ट कर लो। कंडीशन ये है कि वो R4 और पीडीएच दोनों को क्रॉस करना चाहिए, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा R4 के नीचे। अगर स्टॉप लॉस आ गया काट के निकल जाओ, क्योंकि अगर वो R4 के नीचे आ गया, रेजिस्टेंस 4 के नीचे आ गया, तो वो फिर ऊपर नहीं जा सकता। आप ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप ट्राई कर लीजिए। इसका ठीक अपोजिट होता है शॉर्ट के लिए। वैसे मैंने शॉर्ट का पोजीशन लिया नहीं था, लेकिन मैं फिर भी एक बार कोशिश करता हूं समझाने की। अब ये देखिए, यही पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए। हमारा क्या था, पहले देखो फर्स्ट पॉइंट, ये पीडीएल के नीचे है, सपोर्ट के नीचे जाने पे हमको शॉर्ट करना था, ये हमने शॉर्ट किया। स्टॉप लॉस सपोर्ट के जस्ट नीचे, या फिर जो उस टाइम का लो होता है वहां तक भी हम ले सकते हैं। सपोर्ट के जस्ट नीचे लेंगे, देखो क्या होगा, आराम से आपको मिल जाएगा। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड कितने हैं, 1:4 का है, आराम से ले सकते हैं। ये मेरा इस इंट्राडे सीरीज का दूसरा एपिसोड है, और मैं नेक्स्ट संडे फिर एक स्ट्रेटेजी इंट्राडे पे लाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक करके मैं धीरे धीरे सीरीज बाई सीरीज बताता जाऊंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके बताइएगा। आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी हमारे भाई लोग हैं जो इंट्राडे पे इतना लॉस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा सीख जाएंगे। और मैं तो सिर्फ यही आपको बताऊंगा कि आप जब भी करो इंट्राडे, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करो। आप जब भी पोजीशन आपका स्टॉप लॉस के नीचे आता है, आप काट दो, उसको होल्ड नहीं करना है, बस आप फॉलो करो कि कम से कम 1:2 तो हमको लेना ही है। आप धीरे धीरे अपने आप ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब बस लॉस पे कमांड करो, आपको लॉस काटना है, आप ये प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और यही एक प्रोफेशनल वे है इंट्राडे में सक्सेस करने का। अदरवाइज तो आप कुछ भी कर लो, आप इंट्राडे में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते जब तक कि ये अपने साइकोलॉजी को, अपने मेंटेलिटी को और अपने डिसिप्लिन को आप नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्ट्रेटेजी में कोई भी बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसमें नहीं होगा जब तक कि आप फॉलो नहीं करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे। ये आप बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट करके अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम लगे, आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। और मेरे इस वीडियो के नीचे एक नंबर लिखा है, आप व्हाट्सएप करके अपने चार्ट को मुझे पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी क्वेरी है, अगर कहीं रह गया होगा, मैं नहीं समझा पाया होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए।